जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुरेंद्र सिंह एजुकेशन हब डॉट चैनल पर एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। तो स्वर संधि में हमने दीर्घ संधि पढ़ ली है और उसका जो नेक्स्ट जो सेकंड प्रकार है, दूसरा प्रकार है दोस्तों, वो है गुण संधि। तो बिना समय बर्बाद किए, नष्ट किए, हम गुण संधि है उसकी ओर बढ़ते हैं। दोस्तों गुण संधि है, उसमें जो स्वर हैं उनका योग कैसे होगा, उनका योग कैसे होगा ये देखना दोस्तों। दोस्तों ए या आ, अगर इसमें छोटी ई है और बड़ी ई है, इनका योग होता है। छोटी ई है, बड़ी ई है, इनका योग होता है। कैसे दोस्तों, आगे इस थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। इसके ऊ और बड़ा ऊ और री, दोस्तों इनका योग करेंगे हम दोस्तों। अगर ए या आ का, अगर ए या आ का योग, ए या आ का योग ई या बड़ी ई इससे होता है, तो दोस्तों क्या बनेगा, वो बनेगा ए। क्या बनेगा? ए। ठीक है दोस्तों। अगर ए या आ का योग है वो ऊ से होता है, इस पार्ट से होता है दोस्तों। ये आपके पार्ट है, ये पार्ट है। ठीक है दोस्तों। या ए या आ का योग अगर ई या ई से होता है तो वो किस में चेंज होगा? बदलाव ए में चेंज हो जाएगा। ए या आ का योग अगर ऊ या ऊ से हो तो वो किस में बदलेगा दोस्तों? ओ में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगर ए या आ का, अगर ए या आ का योग री से होता है तो री किस में, तो दोस्तों ये बदलाव किस, कौन सा बदलाव होगा? तो दोस्तों बदलाव ये होगा, ये अर में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस बात का ध्यान रखना है। ये जो इसके 3 नियम हैं, वो 3 नियम याद रखना दोस्तों। कि जो प्रथम पद है, जो प्रथम पद है उसमें ए या आ, जो दूसरा पद है उसमें ई ऊ या री, ये होने चाहिए। तो एक साइड में ए आ है, दूसरी साइड में जो ये अपना ये समूह है ये आता है। तो इनका जो योग होगा वो क्रमशः ए या आ का योग होगा ई से ई या बड़ी ई से हो तो ए होगा। ए या आ का योग ऊ या बड़े ऊ से हो तो ओ में बदल जाएगा। ए या आ का योग अगर री से होता है तो वो अर में बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गए दोस्तों, इसके रूल्स हो गए, रूल्स। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो देख लेते हैं दोस्तों। जैसे बहुत ही शानदार वर्ड है, जैसे दोस्तों है द्वारिकाधीश, या दोस्तों इसमें द्वारकेश लेते हैं। देखो द्वारकेश जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों। तो इसका संधि विच्छेद दोस्तों क्या होगा? द्वार का योग ईश, द्वार का योग ईश होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि जैसे कि संधि विच्छेद अगर कर दिया हमने, तो हमें यह टेस्ट करना है कि इसमें संधि कौन सी है, रूल कौन सा लग रहा है, संधि को कैसे पहचानें। तो इसके लिए देखिए दोस्तों, प्रथम पद का अंतिम वर्ण और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण, इनको लेते हैं दोस्तों। जो प्रथम पद का अंतिम वर्ण का है, का में कौन सा ध्वनि निकल रहा है दोस्तों? कौन सा स्वर है? आ है। और जो दूसरा पद है उसका प्रथम पद है। तो दोस्तों जैसे हमने जो रूल पढ़ा था, दोस्तों, कौन सा? अगर ए या आ प्रथम पद में हो और द्वितीय पद में ई या बड़ी ई में हो तो वो किस में चेंज होगा? बदलाव ए में चेंज होगा दोस्तों। किस में चेंज होगा? ए में चेंज होगा। तो दोस्तों ये किस में चेंज हो जाएगा? ए में चेंज हो जाएगा। मतलब जो ये मात्रा है ये आ जाएगी दोस्तों। ठीक है। तो इस प्रकार हम ये पहचान सकते हैं। जो ये था पहचान के लिए दोस्तों।
पहचान के लिए कि आप पहचानोगे कैसे। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। दूसरा एग्जाम्पल दोस्तों, जैसे इसमें इतरेतर है दोस्तों। कौन सा, बहुत ही शानदार शब्द है। ये एग्जाम में भी आया है दोस्तों, एग्जाम में कई बार पुटअप हो चुका है, इतरेतर। तो इतरेतर है दोस्तों, इसका क्या होगा, इतर, इतर योग इतर दोस्तों, ये होगा। तो दोस्तों इसका भी जो पहचान है, पहचान का तरीका आप अपना लेते हैं। र में दोस्तों एक ही ध्वनि आ रही है, द्वितीय पद में प्रथम पद ई है। तो दोस्तों सेम रूल लागू हो रहा है, सेम नियम लागू हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो और एग्जाम्पल है दोस्तों, वो देख लेते हैं दोस्तों। इसके अलावा देखते हैं अपना, जैसे सप्तऋषि है, सप्तऋषि। तो सप्तऋषि है दोस्तों, सप्तऋषि का जो संधि विच्छेद होगा वो सप्त प्लस ऋषि होगा। दोस्तों एक बात का ध्यान रखना, संधि विच्छेद करते वक्त प्रथम पद और द्वितीय पद दोनों सार्थक होने चाहिए। सार्थक का मतलब, जो शब्द देखो, शब्द का मतलब सात होता है, ऋषि का मतलब ऋषि, तो दोनों सार्थक शब्द, दोनों का अर्थ निकल रहा है, तो दोनों का अर्थ निकलना चाहिए, तभी सही संधि विच्छेद माना जाएगा, सही संधि कोई भी हो। ये संधि करते वक्त इस बात को खासा ध्यान रखना आपको, कि जो मैं संधि विच्छेद कर रहे हैं, तो जो दोनों प्रथम पद है, दूसरा पद है, दोनों का एक अर्थ निकलता है, और दोनों का योग करने पे जो मेन जो शब्द होता है, मुख्य शब्द है, वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो सप्तऋषि में भी दोस्तों देख सकते हैं कि प्रथम पद का अंतिम जो वर्ण है उसमें ए है, और यहाँ द्वितीय पद का प्रथम जो वर्ण है वो री है। तो दोस्तों ये किस में बदलाव हो जाएगा, ये इसका बदलाव अर में हो जाएगा। तो इससे क्या साबित होता है दोस्तों, इसमें भी कौन सी संधि है दोस्तों, गुण संधि है। कौन सी संधि दोस्तों, गुण संधि है। दोस्तों एक एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों। जैसे दोस्तों महर्ण, बड़ा ही अच्छा शब्द है महर्ण। तो महर्ण का दोस्तों क्या होगा, महा प्लस महायोग ऋण। तो दोस्तों यहाँ जो प्रथम पद है उसमें क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ जो आ वर्ण है, आश्वर है, वो आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, री आ रहा है। तो दोनों का योग होगा तो क्या परिणाम में क्या मिलेगा, अर मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये है जो गुण संधि है। तो गुण संधि के जो 3 नियम पढ़े हैं हमने दोस्तों, गुण संधि के जो 3 नियम हैं वो पढ़े हैं दोस्तों। तो इन 3 नियमों को एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। इनको याद रखना कि ये आपका प्रथम पद है दोस्तों। कौन सा है, प्रथम पद में ए या आ, और द्वितीय पद में जो छोटा ई बड़ा ई, ये ऊ का समूह है, री का समूह है दोस्तों। ई, ऊ और री का समूह, ये तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये क्रम से ए, प्रथम पद में ए या आ है, ये तो रहेगा। अगर द्वितीय पद में ई आता है तो ए आ से योग करेगा, तो किस में चेंज होगा, ए में चेंज होगा। अगर द्वितीय पद में जो ऊ समूह है आता है तो वो ओ में, उसका बदलाव ओ में होगा दोस्तों। अगर री आता है तो वो किस में चेंज होगा, अर में चेंज होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, गुण संधि का दोस्तों ये 3 नियम है, याद रख लीजिए। 3 नियम याद रख लोगे तो दोस्तों गुण संधि में आप कहीं मात नहीं खाओगे। गुण संधि देखते ही आप पहचान लोगे। पहचान करने का तरीका मैंने बता दिया है दोस्तों। ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा। तो दोस्तों तो अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत।